झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे ज़रूर। कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था। पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की ज़रूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीज़ों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीज़ें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। कि अभी इंडिया को जो ज़रूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। बिल्कुल शामिल होंगी। हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे ज़रूर। और हमारी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ज़ख्मी हुए, जिनके ऊपर लाठियाँ चली, सर फोड़ा गया, पेलेट गन यूज़ करके उनको अंधा बनाया गया, वैसे पुलिस के ख़िलाफ़ हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल वो है। एंड सवाल एकदम जायज़ है। हम लोग डे 1 से ऐसे सारे बच्चों को, सारे प्रदर्शनकारियों को हेल्प दे रहे हैं, लीगल हेल्प हो या मेडिकल हेल्प हो। अगर सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उनका मुद्दा उठा रहे, उनको हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे लॉयर्स के साथ। एंड अभी जो हमारी वार्तालाप चल रही है सरकार के साथ, एंड सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी हम लोग पुश कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसके वजह से एफआईआर्स भी विड्रॉ हो रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में, एंड कुछ थोड़ा और प्रोसेस बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग पुश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी मतलब जख्मी हुए हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी जख्मी हुए और गन चलाई गई, लेकिन आप में से कोई जख्मी नहीं हुआ, आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं। हमारी जो स्पोक्स पर्सन थी, आप लोग को पता नहीं होगा, आफरीन नवाज़, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था। उनको भी काफ़ी ज़ोर से लगा था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सारे लोग अपना काम कर रहे थे, सिचुएशन मैनेज कर रहे थे। आपको पता होगा कि जंतर मंतर जिस दिन ये चलो संसद मार्च था, जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था। तो बहुत सारे और ग्रुप्स भी थे बाहर। मैं और आशुतोष जाके वहाँ पे हैंडल कर रहे थे क्राउड को। हमारी चर्चा भी हुई सरकार के साथ, तो सब लोग अपना काम कर रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोटी बच्चियां थी उनके खिलाफ जो डॉक्सिंग कैंपेन चलाया गया ऑनलाइन, जो ऐसे सरकार के समर्थन में जो लोग थे, भाजपा आरएसएस के समर्थन में जो लोग थे, उन्होंने डॉक्सिंग कैंपेन चलाया जो एकदम इलीगल है। हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं एंड लीगल एक्शन भी ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। हम लोग लॉयर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इसको करवा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, सोनम वांगचुक जी हमारे मेंटर हैं,
एंड ऑफ कोर्स एडवाइस भी हम लोग लेते रहते हैं उनसे, आगे भी मेंटर रहेंगे। ठीक है।